जंगल की ओर पहुंचा। जंगल में एक बाबा जी थे जो कि समाधि लगाए हुए थे, समाधि लगाए हुए थे। और जो जवान है वो जाकर के बाबा जी के पास में बैठ गया, वृक्ष की छाया में। वृक्ष की छाया में बैठ गया। बाबा जी उठे, कहने लगे, कहो लाल क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो और तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, इतने हष्ट पुष्ट दिखाई देते हो, क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। बाबा जी से उसी समय वो कहने लगा है, कहा महाराज आप ये बताइए कि हम रईस कैसे हो, हम अमीर कैसे हो, हम अमीर होना चाहते हैं। जब ये कहा कि हम अमीर होना चाहते हैं कि क्यों भैया, बाबा जी ने पूछा क्यों, क्या बात हुई लाला, अमीर क्यों होना चाहते। भगवान की दया से जो जिसकी किस्मत में जितना होता है उसे उतना ही मिलता है। कहा नहीं, हम भगवान का भजन भी करते, कीर्तन भी करते, हमेशा ध्यान रखते, लेकिन प्रभु ने कभी हमारे ऊपर दृष्टि अपनी दिखाई नहीं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी है वो बड़े रईस है, तो बताइए क्या करना चाहिए। उसी समय बाबा जी कहने लगे कि लगता है इसे अमीर बनना अच्छा लगता है, ये भी अमीर होना चाहता है। तो कहा कि ऐसा करो, अगर तुम अमीर होना चाहते हो, कहने लगा उसी समय वो जवान कहने लगा, कहा महाराज ऐसा है, अगर हम कहा कि अगर हम अमीर होंगे तो भले ही हमें पड़ोसी की जान क्यों ना लेनी पड़े, लेकिन हम अमीर जरूर होंगे। इतनी बात कही तो महाराज उसी समय बाबा जी कहने लगे, कल कि दूसरे घर का बर्बाद करना चाहते हो, दूसरे का घर क्यों बर्बाद करना चाहते हो, जो जिसकी किस्मत में है उतना तो मिल ही रहा है। कहा नहीं, हमें किस्मत से भी ज्यादा चाहिए। तो बंधुओं क्या किया, उसी समय एक जो बाबा जी थे उनके पास में एक घंटा था, वो घंटा जो था वो जादुई घंटा था। जब जादुई घंटा था तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, तुझे अगर अमीर ही बनना है तो जाओ और ये जो मैं घंटा दे रहा हूँ ये जादुई घंटा है, ये जो घंटा है ये जादुई है, इससे जो भी मांगो वो तुम्हें जरूर मिलेगा। जब इतनी बात कही कि ये जादुई घंटा है, इसे ले जाओ, तुम इससे जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। अब तो वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, कहने लगा महाराज इधर बंधु क्या हुआ, जैसे ही उस जादुई घंटे को लिया है बंधु, आज वो चला है। कहने लगा लेकिन महाराज ने एक बात कही कि लला रुक जाओ। बाबा जी बोले कि बेटा रुक तो जाओ, इसकी विशेषताएं तो मुझसे पूछे जाओ कि इसकी विशेषताएं क्या है। ये जो जादुई घंटा ले तो जा रहे हो ये तो बता दिया कि इससे जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन इसकी विशेषताएं क्या है वो सुनते जाओ। उसी समय महाराज ने वहीं पर कहा है कि ये जो घंटा है बंधु, इसे ले जाकर के जब भी तुम बजाओगे और जब भी बजाना, और बजाने के बाद में इससे जो तुम मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें 1 गुना मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। जब ये कहा कि तुम्हें 1 गुना मिलेगा, लेकिन जो तुम्हारा पड़ोसी है उसे 2 गुना मिलेगा। उसे अमीरी का भूत सवार था, वो ये चाहता था कि मैं अमीर हो जाऊं। उसने सोचा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1 ही गुना हम रख लेंगे, हमारे पड़ोसी को 2 गुना मिल जाए तो भी कोई बात नहीं है। इधर बंधु क्या हुआ, आज वो वहां से चला है, अपने घर में आया, अपनी झोपड़ी में लेटा हुआ था, लेकिन रात्रि के 12 बजे गए थे। रात्रि के 12 बजे तो बंधुओं से याद आया, एकदम याद से आया कि एक बाबा जी ने हमें घंटा दिया था, बताया था कि जो मांगोगे वही मिलेगा, कि लाओ क्यों ना पहले देख लिया जाए, आजमा लिया जाए, वाकई में ये बात सत्य है कि वैसे ही हमें
चूतिया बना दिया हो, भिजवा दिया हो। लेकिन बंधुओं क्या हुआ, जैसे ही उसने इस घंटे को उठाया और जोर जोर से हिलाने लगा, कहने लगा, हे जादुई घंटा, ऐसा हो कि मेरा एक घर बन जाए, एक मंजिल घर बन जाए। जैसे घंटे को हिलाया, जब कहा कि एक मंजिल घर बन जाए, तो बंधुओं घंटे हिलाने के बाद में वो तो सो गया। कहने लगा कि कोई बात नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। अगर जादुई घंटा है तो भाई, अगर इसमें जादू है तो बन जाएगा। तो महाराज सुबह जब हुई तो क्या देखा कि उनका एक घर बना हुआ है, एक मंजिल घर बना हुआ है। लेकिन फिर ध्यान आया कि क्यों उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हें 1 गुना मिलेगा तो तुम्हारे पड़ोसी को 2 गुना मिलेगा। तो कहा कि लाओ देख ले। कहा कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हमें 1 गुना मिले और दूसरे को 2 गुना मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। दूसरा दिन हुआ, रात्रि हुई, सोने से पहले कहने लगा, हे घंटेश्वर बाबा, ऐसा हो कि मेरे घर एक भैंसिया और आ जाए। हे घंटेश्वर बाबा, ऐसा करो मेरे घर एक भैंसिया और हो, क्योंकि अब तो हमारे रहने की व्यवस्था तो होगी, लेकिन खान पीने की व्यवस्था नहीं है। जब भैंसिया आ जाए भाई, दूध होगा तो उससे खाना भी चलता रहेगा और दूध भी पीते रहेंगे। घंटे को हिला कर कहा तो महाराज उनके दरवाजे पे तो 1 बंदी, लेकिन पड़ोसी के दरवाजे पे 2 बंदी। जब 2 भैंस देखी, कहने लगा कोई बात नहीं। फिर तीसरा दिवस हुआ, अब कहने लगा कि अब क्या करें। मनुष्य की इच्छाएं चाहे भगवान कितनी पूरी कर दे, लेकिन फिर भी कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है। सब कुछ पास हो फिर भी यही सोचता रहेगा कि प्रभु ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। कभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता कोई। कहा कोई बात नहीं कि अब हमें खाने पीने की व्यवस्था हो गई, रहने की व्यवस्था हो गई, अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो ऐसे पैदल थोड़ी ना जाए। बहुत दिन हो गए पैदल जाते जाते। 10 रुपए ऋतिक। और ये 10 रुपए ऋतिक भैया जी की तरफ से आ रहे हैं। कहा कि पैदल जाते जाते बहुत समय हो गया कि लाओ, अब क्या हुआ कि रात्रि हुई, फिर से वही घंटा उठाया, कहने लगे, घंटेश्वर बाबा, देखो तुमने हमें सब कुछ दिया है, तुमने सब कुछ दिया है, वैसा करो। ब्रजपाल प्रजापति सिमरिया। और ये ब्रजपाल प्रजापति सिमरिया के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 10 मुद्राएं आ रही है। कहा कि मेरे पास अब कुछ नहीं है, तो ऐसा करो आप हमें एक 4 पहिया की गाड़ी और दिलाए दो। कहा कि अब ऐसा करो, हे घंटेश्वर बाबा, एक 4 पहिया गाड़ी होती तो फिर हमारे मजे ही मजे होते। कहा कि हमारी फिर मजे ही मजे होते, तुम्हारा जैसे जादुई घंटा की अनुकंपा कि उनके द्वारे 1 गाड़ी खड़ी और पड़ोसी के द्वारे 2 गाड़ी खड़ी। वो एक दिन निकला तो भाई देखा क्या कि पड़ोसी तो मजे में। पड़ोसी कहे कि हम इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हमारे पास, लेकिन ये सुबह जब रात्रि में सोते हैं, सुबह जब उठ के देखते हैं तो कोई ना चीज खड़ी मिलती है। हमारा 1 मंजिल पहले घर बना था, अब तो 3 मंजिल हो गया, क्योंकि 2 मंजिल और बढ़ गया। और भैंस तो हमारे घर पहले थे, लेकिन 1-2 और आ गए पड़ोसी। अरे भैया, अब इधर क्या हुआ बंधु, आज वो घंटे को देखा तो बंधु निकल के गया। परीक्षित महाराज जब वो निकल के गया तो क्या देखा, अब तो वो जलने लगा। भाई उसे तो 1 गुना मिला, लेकिन जो उसका पड़ोसी था तो उसे 2 गुना मिला, तो भाई जलन तो होगी, जलन तो होगी। कहने लगा कि हमें 1 ही गुना मिला, लेकिन मेरे पड़ोसी को 2 गुना मिला, वो भी बिना मेहनत की। हमने तो मेहनत की, रात में घंटा बजाया उठा करके हैं, और हम लेके आए। तो महाराज कहा कि चाहे वो कछु हो जाए। एक दिन फिर सो गया और रात्रि में उठा, कहने लगा, हे घंटेश्वर बाबा, ऐसा हो कि मेरे पड़ोसी की 1 आंख फूट जाए। कहा कि मेरी 1 आंख फूट जाए, क्योंकि उसकी जब 1 आंख फूटेगी तो पड़ोसी की दोनों फूट जाए। कहा कि हे घंटेश्वर बाबा, हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, ऐसा करो कि आप मेरी 1 आंख फोड़ दो। जब कहा कि हे घंटेश्वर बाबा, 1 मेरी आंख फोड़ दो,
इतनी बात कही तो बंधुओं सुबह क्या हुआ कि उनकी एक आंख फूटी, लेकिन दो पड़ोसी जो था बंधुओं की तो दोनों फूटी। अब्बा के तो बेचारे दोनों बाजार बंद हुई है, इन्हें एक बाजार से दिखाई तब भी पड़ रहा है। कहने लगा अब सही, लेकिन फिर भी एक जो जलन होती है वो बरकरार रही। फिर कहने लगा वो चाहे कुछ हो जाए, इतना इन्हें मिला है लेकिन इनसे छीन सब लिए। कहा है फिर एक दिन सोया, रात्रि हुई, रात्रि के 12 बजे घंटे को लिया और कहने लगा हे घंटेश्वर बाबा, ऐसा हो कि हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए। जब ये कहा कि हमारे आंगन में एक कुआं खुद जाए तो बंधु उनके आंगन में तो एक, लेकिन बेचारे पड़ोसी के आंगन में दुई। अब बेचारे पड़ोसी शाम को उठे तो बेचारे बेई बाई में कुएं में गिर पड़े। अब देखे कहने लगे हैं कि लाओ देख आए जाके उनके घर में तो कुआं खुदे कि नहीं खुदे, हमारे घर में तो एक है, क्योंकि ने एक आंख से दिखा रहा था। गए देखा जाकर के पड़ोसी बेचारे भाई कुएं में लौटते पड़े। तो यही होती है कि बंधुओं की अगर जिससे हम जलन करते हैं, पड़ोसी जो होते हैं हमेशा पड़ोसियों से जलते रहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि कोई भी हो बंधु, किसी को किसी का सुख बर्दाश्त नहीं होता।